प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जुबली हिल्स में इंतखाब का पुरअमन अंदाज में इख्तिताम, 14 नवंबर को होगा नतीजे का ऐलान। तकरीबन 47% पोलिंग रिकॉर्ड। कांग्रेस और बीआरएस अरकान के दरमियान बाद मकामात पर तनाज़ात, पैसे की तकसीम का एक दूसरे पर इल्ज़ाम। जुबली हिल्स में इंतखाब के दौरान ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी, कई एक MLAs के खिलाफ मुकदमात दर्ज। इलेक्शन ऑफिसर RV कर्नल का बयान। कमिश्नर पुलिस सज्जनार ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से इंतखाबी अमल की निगरानी। तमाम पोलिंग सेंटर्स पर ड्रोन कैमरों के अमल का भी किया मुशाहिदा। ज़िले नलगुंडा में खौफनाक हादसा टल गया, चलती बस में अचानक आग, 43 मुसाफिर मौत के मुंह से बाल बाल बचे। दहली दहशतगर्दाना वाक़े के खिलाफ AIYF की जानिब से शदीद मजम्मत, दहशतगर्दों का हिमायतनगर चौराहे पर पुतला नजर आतिश, अमित शाह से मुस्तफ़ी हो जाने का मुतालबा। बिहार में दूसरे और आखिरी मरहलों में वोटिंग का पुरअमन इख्तिताम, अवाम ने जोश खरोश के साथ लिया पोलिंग में हिस्सा। 14 नवंबर को होगा नताइज का ऐलान। दहली कार धमाके में मरने वालों की तादाद 13 हो गई। वज़ीर दाखिला की सदारत में आला सतही इजलास तलब, लाल किले को 3 दिन के लिए कर दिया गया बंद। नाज़रीन, ये थी सुर्खियाँ, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए आज राय दही का अमल इख्तिताम को पहुँचा। 4,13,65 वोटर्स ने 58 इंतखाबी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला EVM मशीनों के हवाले कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन राय दही के लिए तमाम तर इंतजाम किए थे। 139 मकामात पर 407 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। ज़ईफ़, कमज़ोर और माज़रीन के लिए 200 ऑटोज़ का मुफ्त इंतज़ाम किया गया था। ऑटोज़ की सहूलत होने के सबब वोटर्स ने राय दही में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि ये ज़िमनी इंतखाब साबिक़ रुकन असेंबली M गोपीनाथ के देहांत के बाइस खाली होने वाली नशिस्त पर हो रहा है। इस नशिस्त के लिए 3 बड़ी जमातों कांग्रेस, BRS और BJP के उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन ने धांधलियों और बेकायदगियों को रोकने पहली मरतबा ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया। जुबली हिल्स में 226 मकामात को हसास के तौर पर निशानदही की गई है, जहां नीम फौजी दस्ते तैनात किए गए थे। तमाम पोलिंग स्टेशनों में राय दही की मुकम्मल वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर गैर मुकामी अफराद को जुबली हिल्स से बाहर कर दिया गया है और पुलिस ने होटलों, लॉजेस और दीगर मकामात पर धावे करके गैर मुकामी अफराद की तलाशी ली। कांग्रेस के इंतखाबी उम्मीदवार ने अपने इलाके में वोट का इस्तेमाल किया। बाददा मीडिया से बातचीत में उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जानिब से किए गए इंतजामात की तारीफ की और कहा कि 74% पोलिंग की उम्मीद है। లోకల్ అరేంజ్మెంట్స్ అవన్నీ కూడా చూసినాను. చాలా చక్కగా అధికారులు కూడా అంత చక్కగా అరేంజ్ చేసినారు. అండ్ 1 అవర్లోనే ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్లో దాదాపు 100 ఓట్స్ వరకు పోల్ అయినాయి. వితిన్ 1 అవర్ వితిన్ 45 మినిట్స్ టైంలో దాదాపు 70 నుండి 100 ఓట్లు ఒక్కొక్క పోలింగ్ స్టేషన్లో పోల్ అయినాయి. అండ్ జనాలు ఈ ఎలక్షన్లో అత్యధిక పోలింగ్ జరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రజలందరూ కూడా కొంచెం ఎర్లీ మార్నింగ్ బై 7 o'clock అందరూ కూడా రావడం జరిగింది, పోలింగ్ స్టేషన్స్కి రావడం జరిగింది. మంచి ఓటింగ్ పర్సెంటేజ్ ఎలక్షన్లో పెరిగే చాలా చక్కటి అరేంజ్మెంట్స్ చాలా పోలింగ్ పర్సెంటేజ్ పెంచేందుకు, ఎందుకంటే గతంలో కూడా ఇక్కడ 50% దాటలేదు. అంటే అప్పట్లో జనాలు వచ్చి ఓట్లు వేసేది కాదు, కానీ ఈసారి మాత్రం ఇప్పుడు చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి చూస్తే 70%, 60 to 70% పోలింగ్ జరిగే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు అన్ని దాదాపు 5-6 పోలింగ్ స్టేషన్స్కి వెళ్తే 70 ఓట్స్, 60 ఓట్స్ వితిన్ 40 మినిట్స్. నాకు తెలిసి 63%, 60 to 63% జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. నేను 10 o'clockకి నా ఓటు మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కలిసి వాల్టర్
వెంకటగిరి స్కూల్లో. జూబ్లీ హిల్స్ ప్రజలకు ఏం చెప్తారు? జూబ్లీ హిల్స్ ఒక ఫస్ట్ టైం ఓటర్స్కి కానీ वोट फॉर योर फ्यूचर, वोट फॉर योर डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के दौरान जहां अवाम ने वोटिंग में कसरत से हिस्सा लिया तो वहीं अहम शख्सियात, डॉक्टर्स, फिल्म डायरेक्टर्स, हीरो और हीरोइंस ने भी वोटिंग में हिस्सा लिया। फिल्म डायरेक्टर राजा मौली ने भी अपना वोट कास्ट किया। जुबली हिल्स असेंबली ज़िमनी इंतखाब में इंतखाबी हुकाम ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर कई MLA और MLCs के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इलेक्शन ऑफिसर आरवी कर्नल ने कहा कि पोलिंग स्टेशनों पर गैर मुकामी अवामी नुमाइंदों के गैर मजाज इज्तिमात और इंतखाबी अमल को मुतासर करने के खिलाफ केसेस दर्ज किए गए हैं। आरवी कर्नल ने वादे किया है कि वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ के करीब इजाज़त के बगैर गैर मुकामी सियासी शख्सियात का काम करना खिलाफ वर्जी है। कमिश्नर पुलिस सज्जनार ने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए इलेक्शन पर नज़र बनाए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के जरिए पैगाम दिया कि इंतखाबी अमल को पुरअमन तरीके से मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि महकमे पुलिस की कड़ी नज़र है, किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमिश्नर के साथ आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। జూబ్లీ హిల్స్ బై ఎలక్షన్ నడుస్తుంది. నేను మన టీము ఇక్కడ మొత్తం ఈ ప్రక్రియని మనం వాచ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పటిదాకా చాలా ప్రశాంత వాతావరణంలో ఈ ఒక్క ఎలక్షన్ నడుస్తుంది. మనము ఈ ICCC నుంచి దాదాపు 900 కెమెరాస్ అక్కడ పోలింగ్ స్టేషన్ నుంచి డైరెక్ట్గా మనము ఏమేమి నడుస్తుంది, ఓటింగ్ ఎట్లా నడుస్తుందని చెప్పి మనము వాచ్ చేయవచ్చు. అదేవిధంగా ఈసారి మొదటిసారిగా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆదేశ ప్రకారము మన CEO ఎలక్షన్ కమిషన్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, మన GHMC కమిషనర్ కన్నన్ గారు, మనము హైదరాబాద్ పోలీస్ టీము కలిసి ఈ యొక్క డ్రోన్ ద్వారా ఈ యొక్క ఎలక్షన్ ప్రక్రియ ఎట్లా నడుస్తుంది అది తెలుసుకోవడానికి దేశంలోనే ఈ హైదరాబాద్ సిటీలో ఒక మొదటి ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. నేను ఇక్కడ స్వయంగా చూశాను, చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంది. అక్కడ క్రౌడ్ మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు, అక్కడ నడుస్తున్న ప్రక్రియ కావచ్చు, మన బందోబస్తు వ్యవస్థ ఎట్లా ఉందని చెప్పి తెలుసుకోవడానికి కూడా ఒక మంచి వ్యవస్థ ఈరోజు ఈ యొక్క డ్రోన్ ద్వారా రావడం జరిగింది. ఇది దేశంలోనే మొదటిసారి ఈ యొక్క ప్రయత్నము. డెఫినెట్లీ వచ్చే రోజు इंतखाबी अमल के दौरान कांग्रेस और BRS कारकुनों के दरमियान एक दूसरे पर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का भी इल्ज़ाम लगाया गया है। BRS कायदीन और लीगल सेल के नुमाइंदों ने कांग्रेस कारकुनों पर वोटरों को खुलेआम पैसे देने का इल्ज़ाम लगाया, जिसका मकसद पार्टी के उम्मीदवार V नवीन यादव के हक में वोटों को मुतासिर करना था। BRS की शिकायत में लापरवाही के लिए मुकामी पुलिस पर भी तनकीद की गई। ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि अफसरान ने गैर कानूनी सरगर्मी को देखा लेकिन कार्रवाई करने में नाकाम रहे। मुजाहिदे आज़ादी व मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 137वीं यौम पैदाइश के मौके पर इतिहाद, तालीम और बाइख्तियारी के उनके नज़रिए को असर-ए-नौ अपनाने की अपील की गई। आज रविंद्र भारती में मुनक़्क़िदा तक़रीब में अक़लियती बहबूद के वज़ीर मोहम्मद अदरुद्दीन, उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेशनल अवार्ड, मखदूम अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मुख्तलिफ शख्सियात को तालीम और समाजी खिदमात के शोबों में नुमाया खिदमात पर दिए गए। करीमनगर कलेक्टर पामिला सत्यपति ने कहा है कि पहले वज़ीर तालीम और आज़ादी पसंद मौलाना अबुल कलाम ने मुल्क के लिए जो खिदमात अंजाम दी हैं वो नाकाबिल फरामोश है। आज करीमनगर कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में उनकी यौम पैदाइश का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। उनकी तस्वीर पर फूलों के हार चढ़ाए गए और खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर कलेक्टर ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि उनकी खिदमात की याद में उनकी यौम पैदाइश को कौमी यौम तालीम और यौम अक़लियती बहबूद के तौर पर मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुल्क में जदीद तालीमी निज़ाम की बुनियाद रखी। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का क़याम अमल में आया। चाहे IIS से हो, ऐसा कोई फैकल्टी उन्होंने नहीं छोड़ा जिसके लिए उन्होंने मेहनत नहीं करी। उसके अलावा भी जनरली आर्ट्स या लिटरेचर पीछे छूट जाता है। हम तालीम की बात करते हुए सिर्फ किताबी तालीम के बारे में सोच पाते हैं, लेकिन उन दिनों भी उन्होंने इतने बड़ी अवार्ड्स, साहित्य अकेडमी, ललित कला अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी, थिएटर आर्ट्स, ऐसी इंस्टीट्यूशंस की उन्होंने स्थापना की जो आज भी 70-80 साल के बाद भी उसकी अहमियत आज हमारे मुल्क में है। तो
वो कितने विजनरी थे, मतलब प्रोग्रेसिव तो थे ही, विजनरी भी थे, उनकी आइडियाज आज भी रेलेवेंट हैं। तो सही दौरान उनको भारत रत्न की हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी उनको मिला। और जो इंसान एक होता है सक्सेसफुल इंसान, दूसरा होता है अच्छा इंसान, वो दोनों ही थे। तो जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में बात करते थे, और इसी वजह से कई बार जब हम अच्छे और सक्सेसफुल इंसानों की एग्जाम्पल्स हम देते हैं, हम वो कहाँ से है, माइनॉरिटी से है नहीं है, वो उनका कौम क्या है, उनकी भाषा क्या है, उनकी जाति क्या है, उनकी प्रथा का क्या है, हमको वो याद ही नहीं आती। तो जैसे अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब हमारे मतलब अब बच्चों को किसी को भी पूछिए फेवरेट प्रेसिडेंट आपके कौन है, तो बोलेंगे कौन, APJ कलाम। नाज़रीन, प्राइम टाइम में फिलहाल वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। हैदराबाद के मशहूर हिमायतनगर चौराहे पर AIYF की क़ियादत में दहशतगर्दों का पुतला नजर आतिश किया गया। AIYF ने गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली के लाल किले के करीब हुए कार बम धमाके में 13 मासूम अफराद की हलाकत इंतहाई अफसोसनाक करार दिया है। तंजीम ने दहशतगर्दाना कार्रवाई में मुलव्विस मुजरिमों को फौरी गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सख्त सजा देने का मुतालबा किया। इस वाक़े के अखलाक़ी जिम्मेदार कबूल करते हुए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को फ़ौरन इस्तीफ़ा देने का भी मुतालबा किया गया। हिमायतनगर के वाई जंक्शन चौराहे पर AIYF के जानिब से एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें कारकुनों ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स थामे थे और दहशतगर्दों का पुतला नाज़र आतिश किया गया। इस मौके पर AIYF के रियासती सदर व सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद वलीउल्लाह कादरी और के धर्मेंद्र ने खिताब करते हुए कहा कि दिल्ली में अमन व अमान की जिम्मेदारी बराह रास्त मरकज़ी वज़ीर दाखिला के मातहत है। अमित शाह के बुलंद बांग दावों के बावजूद इतना बड़ा सानेहा होना उनकी नाकामी और मोदी हुकूमत की दोगली पॉलिसियों का सबूत है। ఈ సంవత్సరం దీంతో రెండో దాడి భారతదేశం ప్రజలపై పహల్గాం దాడి తర్వాత ఈరోజు ఢిల్లీ నడి రోడ్డు మీద రెడ్ ఫోర్ట్ కాడ మెట్రో స్టేషన్ కాడ ఈరోజు కార్ బాంబ్ పేలడం జరిగింది। దీనికి ఏం సంకేతాలు ఇవ్వాలనుకుంటారో ఈరోజు ఇంటెలిజెన్స్, అదేవిధంగా రాష్ట్ర దేశంలో ఉన్న NIA, అదేవిధంగా కేంద్ర హోంశాఖ అందరూ కూడా విఫలమయ్యారు। అందుకే ఈరోజు ఇట్లాంటి దాడులు జరుగుతానని ఈరోజు AIYF ఆరోపిస్తున్నాం। వెంటనే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా రాజీనామా చేయాలి। అదేవిధంగా మోదీ సర్కార్ కూడా దీని మీద పూర్తి స్థాయిలో రివ్యూ చేసి ఎవరైతే దీనికి బలి అయ్యారో వాళ్ళ కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని కూడా ఈ సందర్భంగా మేము అఖిల భారత యువజన సమైక్య డిమాండ్ చేస్తాం। అదేవిధంగా ఈ దాడిలో పాల్గొన్న వాళ్ళని ఖచ్చితంగా చర్యలు చేపట్టాలి। మొన్ననే మోదీ సర్కార్ ప్రకటించారు, మేము ఉగ్రవాదులు లేకుండా చేసినాం, వాళ్ళ అడ్డాలపై దాడి చేసినాం, వాళ్ళ ట్రైనింగ్ క్యాంపుల మీద దాడి చేసినాం అని చెప్పారు। కానీ ఈరోజు వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, ఇంకా ఎంతమంది ఉన్నారు భారతదేశంలో, వీళ్ళు ఎక్కడ ఉంటున్నారు, ఎవరిది వీళ్ళ ఎంత ఉంటున్నారు అనేది కూడా ఈ తేలాల్సిన అవసరం ఉంది। పూర్తి విచారణ జరిపించి ఎవరున్నారు, ఎవరి వల్ల नलगुंडा जिले के चिटियाल मंडल के पट्टमपल्ली के करीब नेशनल हाईवे 65 पर रात गए एक खानगी हाईवे ट्रैवल बस में अचानक आग भड़क उठी। लम्हों में शोलों ने पूरी बस को अपनी लपेट में ले लिया, मगर मुसाफिरों ने बर वक्त खतरा महसूस करते हुए बस से कूदकर अपनी जान बचा ली, वरना खौफनाक सानेहा पेश आ सकता था। ये बस हैदराबाद से विजयवाड़ा जा रही थी और नागालैंड रजिस्ट्रेशन की थी। हैरानकुन तौर पर बताया जा रहा है कि उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट भी मौजूद नहीं था। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक चंद मिनटों में बस मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तार हो गई। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। अंबरपेट पुलिस स्टेशन हदूद में पुलिस ने 2 व्हीलर्स सारिकीन को गिरफ्तार कर लिया। 3 मुलजिमीन ने माह जनवरी से लेकर अब तक TVS 19 बाइक्स को चोरी किया। पुलिस क्राइम टीम ने मीडिया से खिताब में सारिकीन और उनके साजिशों को बेनकाब किया। पुलिस ने उनके कब्जे से तमाम मसरूखा गाड़ियों को जब्त कर लिया।
మనకు ఈ దొంగల ముఠ వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా దాదాపు ఇప్పటి వరకు జనవరి నుంచి ఇప్పటి వరకు 19 టీవీఎస్ ఎక్సెల్, ఓన్లీ టీవీఎస్ ఎక్సెల్ బైక్స్ మాత్రమే రికవరీ చేయడం జరిగింది వీళ్ళ నుంచి. సో ఈ టీవీఎస్ ఎక్సెల్ బండ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఉపయోగించేటువంటి ఓనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చిన్న చిన్న వారాంతాల్లో జరిగేటువంటి సంతకి వస్తువులను తీసుకుపోవడానికి లేదా వాటిపైన కొన్ని వస్తువులు పెట్టుకొని తిరిగి అమ్మడానికి ఉపయోగించేటువంటి ఈ వెహికల్స్ని వీళ్ళు టార్గెట్ చేసి, ఇదైతే చిన్న వెహికల్ అయితే బాగుంటుంది, దీన్ని మనం దొంగతనం చేసినా కానీ వీళ్ళు ఎవరికి చెప్పుకోలేరు అనే ఉద్దేశంతో తర్వాత దాన్ని డిస్పోజల్ కూడా వెరీ ఈజీ, తీసుకుపోవడం కూడా చాలా సులభం అని తెలిసి ఇటువంటి బైక్లను దొంగతనం చేసి అమ్మడం జరిగింది. సో అమ్మినటువంటి డిస్పోజ్ చేసినటువంటి 2 పర్సన్ని అండ్ దీన్ని దొంగతనం చేసినటువంటి नाज़रीन, अब नज़र डालते हैं कुछ कौमी खबरों पर। बिहार में असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले में 122 सीटों पर आज वोटिंग इख्तिताम को पहुंचा। दूसरे और आखिरी मरहले में अवाम का ज़बरदस्त जोश खरोश देखा गया। पहले मरहले में 121 नशिस्तों पर पोलिंग हुई थी, जिसमें 65% से ज़्यादा वोट डाले गए थे। दूसरे मरहले की वोटिंग बुनियादी तौर पर सीमांचल और तराई के इलाकों में अमल में लाई गई, जिनमें मगरबी चंपारण, मशरक़ी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जैसे अजला शामिल हैं। ये तमाम इलाके नेपाल की सरहद से मुत्तसिल हैं, जहां वोटरों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए 4 लाख से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए थे। बिहार असेंबली इंतखाबात के दौरान महागठबंधन के वज़ीर आला उम्मीदवार और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार अब सिर्फ भाषण नहीं बल्कि नताइज चाहता है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक जज्बाती पैगाम में लिखा कि बिहार अब नताइज, एहतराम और उरूज चाहता है। दरियासना तेजस्वी यादव ने वोटिंग के पहले मरहले में रिकॉर्ड तोड़ टर्नआउट के लिए अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा है कि मैं बिहार के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पहले मरहले में रिकॉर्ड तोड़ टर्नआउट किया और ये पैगाम दिया कि अब महज बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, तब्दीली यकीनी है। दहली धमाके के पस मंज़र में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज सुबह अपनी रिहाइशगाह पर एक आला सतही हंगामी इजलास तलब किया। इस इजलास में मरकज़ी वज़ीर दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन के अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ के डायरेक्टर, NIA के डायरेक्टर जनरल, दहली पुलिस कमिश्नर, जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP व दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस इजलास में दहली कार धमाके के अवामिल और इम्कानात पर गौर व खौस किया गया। वज़ीर दाखिला ने मामले की तह तक पहुँचने की हुक्काम को हिदायत दी है और कहा कि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात की तदारीक के लिए सख्त इक़दामात किए जाएँ। भूटान पहुंचने के बाद वहां एक जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली लाल किले के पास कार बम धमाके पर अफसोस का इजहार किया और मरने वालों के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने दो टोक अंदाज में कहा कि खातियों को बख्शा नहीं जाएगा और ये ख़तरनाक जुर्म जिसने भी किया है उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। और विश्व शांति में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए बहुत अहम है। सदियों से भारत और भूटान का संबंध बहुत ही गहन, आत्मीय और सांस्कृतिक नाता रहा है और इसलिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर शामिल होना भारत का और मेरा कमिटमेंट था। लेकिन आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूँ। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था।
विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इस वाक़े के बाद दिल्ली पुलिस ने शहर में सिक्योरिटी सख्त कर दी है और 11 नवंबर के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। लाल किले के तरफ वाक़े सड़कों पर आमद-रफ्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करें। पुलिस और तफ्तीशी एजेंसियों का कहना है कि तहकीक मुकम्मल होने के बाद ये वाज़ेह हो सकेगा कि धमाका हादसाती था या किसी मुनज़्ज़म मनसूबेबंदी का नतीजा। ताहम इब्तिदाई शवाहिद इस वाक़े को एक संगीन सिक्योरिटी चैलेंज के तौर पर पेश कर रहे हैं। मरकज़ी हुकूमत ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दीगर करीबी रियासतों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। गाड़ियों की सख्ती से चेकिंग की जा रही है, जबकि रेलवे स्टेशनों में भी मुसाफिरों के सामान की तलाशी ली जा रही है। इसके अलावा मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों में ऐलान किया गया है कि मुसाफिर अगर कोई मुश्तबा चीज़ देखें तो फौरी पुलिस को इत्तला दें। दिल्ली के लाल किले के करीब पीर की शाम हुए खौफनाक कार धमाके के बाद मुल्क भर में सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इसी तनाज़ुर में कोलकाता में 14 नवंबर से शुरू होने वाले हिंदुस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट मैच के लिए गैर मामूली हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने एडन गार्डन्स और उसके अतराफ के इलाकों में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया है, जहां हज़ारों शायकीन के पहुंचने की तवक्को है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा ने तस्दीक की है कि शहर में हाई अलर्ट नाफिज कर दिया गया है। उनके मुताबिक दिल्ली धमाके के बाद हमने हिफाजती सतह पर बढ़ा दी है। हसास मकामात पर खुसूसी फोर्स और इजाफी पुलिस एहलकार तैनात किए जा रहे हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। जुबली हिल्स में इंतखाब का पुरअमन अंदाज में इख्तिताम। 14 नवंबर को होगा नतीजे का ऐलान। तकरीबन 47% पोलिंग रिकॉर्ड। कांग्रेस और बीआरएस अरकान के दरमियान बाद मकामात पर तनाज़ात, पैसे की तकसीम का एक दूसरे पर इल्ज़ाम। जुबली हिल्स में इंतखाब के दौरान ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी, कई एक MLAs के खिलाफ मुकदमात दर्ज। इलेक्शन ऑफिसर RV कर्नन का बयान। कमिश्नर पुलिस सज्जनार ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से इंतखाबी अमल की निगरानी। तमाम पोलिंग सेंटर्स पर ड्रोन कैमरों के अमल का भी किया मुशाहिदा। ज़िले नलगुंडा में खौफनाक हादसा टल गया। चलती बस में अचानक आग, 43 मुसाफिर मौत के मुंह से बाल बाल बचे। दिल्ली दहशतगर्दाना वाक़े के खिलाफ AIYF की जानिब से शदीद मजम्मत। दहशतगर्दों का हिमायतनगर चौराहे पर पुतला नजर आतिश, अमित शाह से मुस्तफ़ी हो जाने का मुतालबा। बिहार में दूसरे और आखिरी मरहलों में वोटिंग का पुरअमन इख्तिताम। अवाम ने जोश खरोश के साथ लिया पोलिंग में हिस्सा। 14 नवंबर को होगा नताइज का ऐलान। दिल्ली कार धमाके में मरने वालों की तादाद 13 हो गई। वज़ीर दाखिला की सदारत में आला सतही इजलास तलब। लाल किले को 3 दिन के लिए कर दिया गया बंद। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।